प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है सत्संग का मूल्य समझें। महाराज जी के शब्दों में, सत्संग करने वाले भाई बहनों की प्रायः यह शिकायत रहती है कि जो हम सुनते हैं वह याद नहीं रहता। पल्ला झाड़ सत्संग होता है, उठ गए और पल्ला झाड़ कर चल देते हैं, अतः इससे कोई फायदा नहीं होता। सत्संग की बातें काम में आती नहीं, याद रहती नहीं। इस विषय में मैं जो कहता हूँ उसे आप लोग ध्यान देकर सुने। शुरू में जब हमने पढ़ाई की तब 5-6 साल के बाद अपने परिचितों के पास गए। वे कहने लगे कि इतने साल पढ़े हो, कुछ सुनाओ, पर हम नहीं सुना सके। सुनाएं भी तो क्या सुनाएं? ऐसा पाठ सुनाएं तो कौन समझे? तो हमें फेल कर दिया कि इतने वर्षों से पढ़ता है पर कुछ नहीं सुनाया। कारण कि इस बात को तो पढ़ा हुआ आदमी ही जान सकता है, दूसरे आदमी नहीं जान सकते। इसी तरह पारमार्थिक बातों को सुनने से जो असर पड़ता है उसको पारमार्थिक विषय के जानकार ही जान सकते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। सत्संग सुनने से लाभ हुए बिना रहता ही नहीं। कितना ही पल्ला झाड़ दें तो भी आपकी सुनी हुई बातें जाएंगी नहीं। आप प्रेम से सुनते हो, आदर पूर्वक सुनते हो, बातें आपको अच्छी लगती हैं, हृदय में जचती हैं। वे अभी काम में भले ही ना आए पर वे जाएंगी नहीं। जैसे 5, 7, 10 वर्ष पढ़े तो भी व्याख्यान नहीं दे सके। व्याकरण में प्रथमा पास हो गए, मध्यमा पास हो गए, पर व्याख्यान देने को कहे तो आता ही नहीं। जब हमने व्याकरण पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, इसकी बात उनके सामने क्या सुनाएं? एक पंडित जी थे, वे राजा को कथा सुनाया करते थे। पंडित जी ने अपने लड़के को पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में 8-10 वर्ष पढ़ाई करने के बाद वह वापस आया तो राजा ने पंडित जी से कहा कि आपका लड़का इतना पढ़कर आया है तो कुछ सुनाए। वह लड़का व्याकरण और न्याय खूब पढ़ा था। उसको सुनाने के लिए कहा गया तो उसने एक कनस्तर में बहुत से कंकड़ डालकर उसको जोर से हिलाया और बोला कि बस, इसके सुनाने में और मेरे सुनाने में कोई फर्क नहीं है। चाहे यह सुन लो, चाहे मेरी बात सुन लो। अब पढ़ाई की बातें सुनाएं तो उनको कौन समझेगा? इसलिए लिखा है, विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं वंध्या विजानाति गुर्विम प्रसव वेदनाम। अर्थात विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को जान सकता है, उसकी विद्या की परीक्षा कर सकता है, मूर्ख नहीं। जो बंध्या है वह स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे जान सकती है? ऐसे ही जिन लोगों ने सत्संग नहीं किया है, जिनमें तीव्र जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, वे कैसे जान सकते हैं कि सत्संग से क्या लाभ होता है? क्योंकि इस विषय में उनका प्रवेश ही नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ ख्याल नहीं जाता। व्यापार करने वाला जैसे व्यापार के मर्म को जानता है, वैसे व्यापार की बातें सुनकर सीखने वाला नहीं जान सकता। एक बार किसी ने मेरे से व्यापार की बात पूछी और मैंने उसका उत्तर दे दिया। फिर वही बात उसने गोयनका जी से पूछी और गोयनका जी ने उसका उत्तर दिया। उन दोनों को मैंने देखा। गोयनका जी ने जितनी सुगमता से व्यापार की बात बताई, उतनी सुगमता से मेरे द्वारा नहीं कही गई। व्यापार के विषय में मैंने भी सोचा है, समझा है और बहुत बातें मैं जानता हूँ। अब तो व्यापार की बातों का यहाँ तक अनुभव हुआ है कि एक व्यापारी ने मेरे से कहा कि मैं तो व्यापार आपसे ही सीखा हूँ। व्यापार की बातें वे मेरे से पूछते, सीखते और फिर उसके अनुसार व्यापार करते। वे व्यापार में अच्छे, होशियार और तेज हो गए।
वे आजकल हैं, उनकी बात कहता हूँ, पुरानी बात नहीं है। व्यापार की बातें भी मैंने सुन सुनकर सीखी है और गृहस्थ की बातें भी मैंने सुन सुनकर सीखी हैं। जो संसार में रचा पचा न रहकर उससे ऊंचा उठता है, वह संसार को जितना जानता है उतना संसार में रचा पचा रहने वाला नहीं जानता। मनुष्य संसार से अलग होकर ही संसार की बातों को विशेषता से जान सकता है। ऐसे ही वह परमात्मा के साथ एक होकर ही परमात्मा तत्व की बातों को विशेषता से जान सकता है। परमात्मा से अलग रहते हुए कितनी ही परमात्मा तत्व की बातें सुन ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, कितना ही अध्ययन कर ले, पर वह परमात्मा को नहीं जान सकता। तात्पर्य यह है कि संसार के तत्व को वही जान सकता है जो संसार से अलग हो गया है, और परमात्मा तत्व को वही जान सकता है जो परमात्मा के साथ एक हो गया है। जब संसार से अलग हुए बिना आप संसार के तत्व को भी नहीं जान सकते, फिर परमात्मा के तत्व को जान ही कैसे सकते हैं। आप कहते हैं कि हमने सत्संग की बात तो सुन ली, पर वह हमारे काम नहीं आती, परंतु वास्तव में सच्ची बात कभी निरर्थक जाती ही नहीं, क्योंकि सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। इसकी क्या पहचान है? पहचान यह है कि सत्संग का समय होने पर आप घर पर रह नहीं सकते, सत्संग की तरफ खींचते हैं। यह कौन खींचता है? आपके भीतर जो संस्कार जमा हैं, यही आपको सत्संग की तरफ खींचते हैं। सत्संग में जो आपकी रुचि है, वह रुचि कहती है कि आपके भीतर सत्संग के संस्कार हैं। आप उनको जान नहीं सकते, पर लाभ होता है, होता है, होता है। अब आप दूसरी बात सुने। सत्संग के समान उग्र साधन, उग्र तपस्या, उग्र पुण्य कोई है ही नहीं। हजारों वर्षों की तपस्या से जो लाभ नहीं होता, वह लाभ सत्संग सुनने से तत्काल हो जाता है। कई लोगों ने खुद मेरे से कहा है कि सत्संग सुनने से हमें बहुत लाभ है, हमारी वृत्तियों में बहुत फर्क पड़ा है। सत्संग करें और फर्क न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोरी कथा ही न सुने, प्रत्युत सत्संग की बातों को गहरा उतर कर समझें तो एकदम फर्क पड़ता है। किसी ने क यह अक्षर सीख लिया तो मानो उसने आचार्य की पढ़ाई का एक अंश पढ़ लिया। उसने क ख ग घ ण ये 5 अक्षर पढ़ लिए, लिखाओ तो वह 5 अक्षर लिख देगा, पर घ ऐसा लिखकर पूछो कि यह क्या है तो वह जल्दी नहीं बता सकेगा। वह क ख ग और घ, हाँ हाँ यह घ है, इस प्रकार सोचकर बता देगा। जल्दी नहीं बता पाने से ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी पढ़ाई नहीं हुई। यह आचार्य की पढ़ाई का ही एक चिन्ह है। ऐसे ही सत्संग की बात समय पर काम नहीं आती। यह बात आपके भीतर पैदा होती है तो यह आपके सत्संग का ही चिन्ह है। जो सत्संग नहीं करते, उनके भीतर यह बात पैदा होती है क्या? तीसरी बात, भूख लगने पर भोजन किया जाए तो भोजन का ठीक पाचन होता है, जिससे शक्ति आती है। बिना भूख के भोजन किया जाए तो उसका ठीक पाचन न होने से शक्ति नहीं आती। ऐसे ही आपको सत्संग की भूख लगती और आप उसको ढूंढते, इधर उधर जाते और फिर सत्संग मिलता तो सत्संग की बात आप पर असर करती। आप तो रुपए कमा रहे हो, उनका आवाहन कर रहे हो, पंखा चल रहा है, आराम कर रहे हो, कूलर चल रहा है कि ठंडी रहे, गर्मी न हो जाए, ऐसा करके सत्संग सुनते हो तो भाई अभी भूख लगी नहीं है, सुनने की इच्छा तो है नहीं। भाव यह रहता है कि चलो घूम आए, यह भी एक तमाशा है। अगर भूख लगती और जगह जगह भटकते तब पता लगता। भूख लगने पर ही वह जचता है, रुचता है और पचता है। भूख न हो तो वह जचता नहीं, रुचता नहीं और पचता नहीं।
स्वयं ज्योति जी महाराज बीकानेर में नरसिंह सागर पर ठहरे हुए थे। एक भाई ने कहा, महाराज आप हमारी बगीची में आ जाएं तो अच्छा है। नरसिंह सागर हमारे लिए दूर पड़ता है, बगीची नजदीक पड़ती है। बाबा जी बोले, तो तेरे घर पर ही आ जाऊं। अब भाव यह है कि बाबा जी हमारे नजदीक आ जाएं तो हमें सुविधा रहे, यह नहीं कि हम बाबा जी के पास चले जाएं और लाभ ले लें। सत्संग का समय कौन सा रखा जाता है? जब काम धंधे का समय नहीं हो, वह समय सत्संग का रखा जाता है। फालतू समय सत्संग, भजन, ध्यान के लिए रखा जाता है और कहते हैं कि असर नहीं हुआ। असली समय तो रुपया कमाने में लगाते हैं और फालतू समय सत्संग में लगाते हैं तथा लाभ असली चाहते हैं। मालिन बेर बेचती है तो बालक उसके पास धान ले जाता है और बदले में बेर ले आता है। बालक कहता है कि और बेर दे दे तो वह एक दो बेर और दे देती है। जब वह और बेर मांगता है तब वह कहती है कि कीड़ों तो संभाल, अर्थात तू कितना धान लाया है उसको तो देख। मेरे से ही कहता है कि दे दे, पर तूने खर्च कितना किया है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि सत्संग के लिए आपने कौन सा समय खर्च किया है, नींद का समय खर्च किया है कि व्यापार का समय खर्च किया है या असली काम का समय खर्च किया है। पूछा जाए कि सत्संग में आप आए नहीं तो कहेंगे कि आते तो थे, पर एक आदमी से बात करने में लग गए तो भूल गए, फिर देखा तो ओहो समय तो हो गया। पूछा जाए कि कल क्यों नहीं आए तो कहेंगे कि महाराज मुकदमे की बात आ गई, उधर चले गए इसलिए नहीं आ सके। फिर पूछें कि परसों आप क्यों नहीं आए तो कहेंगे कि महाराज क्या करें, बात ऐसी थी कि भोजन करके पलंग के सहारे हुए तो नींद आ गई। नींद खुली तो देखा, ओहो सत्संग का समय तो हो गया, अब जाकर क्या करेंगे। घर का कोई काम न हो, बात करने के लिए कोई आदमी न मिले, नींद भी नहीं आए, ऐसे फालतू समय में सत्संग करना चाहते हो। पहले आप अपना कीना तो संभालो, यह तो देखो कि आप कितना खर्च करते हो, फिर देखो कि लाभ होता है कि नहीं होता है। आप जितनी लगन से यहाँ आते हो उससे ज़्यादा लाभ आपको होता है, यह एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। आप जितना खर्च करते हो उसकी अपेक्षा ज़्यादा लाभ होता है, इसमें मेरे को संदेह नहीं है। अगर ज़्यादा खर्च करोगे तो ज़्यादा लाभ होगा। सत्संग की बातें कुछ काम नहीं आती, ऐसी बात क्यों पैदा हुई कि लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है। ऐसा एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, चार ने कहा, हल्ला हो गया। अच्छे आचरणों वाले 8-10 ब्राह्मण थे, उनके मन में आ गई कि ये लोग मदिरा पीते हैं, हम यदि पी लें तो हमें पंक्ति से बाहर कर दें, पर हम एक बार देखें तो सही कि इसमें कितना रस है। वे सब एक जगह इकट्ठे हो गए और सभी दरवाजे बंद कर लिए जिससे भीतर कोई नहीं आए। अब लगे पीने, थोड़ा नशा आया तो एक ने कहा, हल्ला मत करो। दूसरा बोला, हल्ला मत करो। तीसरा बोला, देखो हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। हल्ला मत करो कहने में हल्ला हो गया। ऐसे ही एक ने कहा, सत्संग की बात काम नहीं आती। दूसरे ने कहा, हाँ सा काम नहीं आती। तीसरे ने कहा, हाँ सा काम नहीं आती। इस प्रकार हाँ में हाँ मिला दी, हल्ला मचा दिया। ठंडे दिमाग से विचार नहीं करते कि सत्संग की बातें कितनी काम में आई, कैसे कैसे काम में आई। सत्संग की बातें काम में आती हैं, ऐसा हमने देखा है। जो आदमी सत्संग करने वाले हैं उनके बीच आपस में खटपट मचती है और उसको मिटाने जाते हैं तो वह बहुत जल्दी मिट जाती है। परंतु जो सत्संग नहीं करते हैं उनकी खटपट को मिटाने जाते हैं तो वह मिटती नहीं, उल्टे हमारे से लड़ पड़ते हैं। यह बीती हुई बात है। हमने तो गांवों में भटक कर देखा है
कि जिन गांवों में 100-200 वर्षों से कोई संत नहीं आए, सत्संग नहीं हुआ, वहां के लोगों के आचरण बिल्कुल भूत प्रेतों की तरह, पशुओं की तरह हैं। परंतु जिन गांव में संत आए हैं, सत्संग हुआ है, उन गांवों में दूसरे गांव से विलक्षणता है। जिन प्रदेशों में अच्छे संत व्याख्यान देते हैं और सुनने वाले रुचि से सुनते हैं, वहाँ के आदमियों में दूसरों की अपेक्षा बहुत फर्क होता है। सत्संग सुनने से आप में क्या फर्क पड़ा है, इसका पता आपको तब लगेगा जब आप दूसरों के साथ मिलोगे और उनकी बातें सुनोगे। एक सत्संगी भाई ने मेरे को बताया कि जब मैं कटनी गया तब वहाँ के लोगों से मिलने पर और बातचीत करने पर पता लगा कि उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। जो सत्संग नहीं करते, ऐसे आदमियों की बातें आप सुनो, उनका व्यवहार देखो, तो आपको होश होगा कि सत्संग की बात कितनी काम में आई है, कितना फर्क पड़ा है। कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, परंतु जब वसंत ऋतु आती है तब कोयल पीऊ पीऊ करती है और कौवा काएं काएं करता है। वाणी से उनके भेद का पता लगता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मज्जन फल पे खिय तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। यह साधु समाज प्रयाग है। इसमें स्नान करने से तत्काल फल होता है। कौवा कोयल हो जाता और बगुला हंस हो जाता है। कौवा हंस नहीं होता, कोयल होता है, अर्थात उसका रंग नहीं बदलता, पर वाणी अर्थात व्यवहार बदलती है। ऐसे ही बगुला हंस होता है तो उसका रंग तो वही रहता है, पर उसमें नीर क्षीर विवेक आ जाता है। तात्पर्य है कि सत्संग रूपी प्रयागराज में स्नान करने से कौवे और बगुले का रूप तथा रंग तो वही रहता है, पर व्यवहार तथा विवेक में फर्क पड़ जाता है। परंतु इसकी पहचान किसको होती है? विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, अर्थात विद्वान ही विद्वान को पहचानता है। जो अच्छे संत हैं वे देखते ही परख लेते हैं। एक बूढ़े संत थे, वे अपनी बात कहते थे। जब वे वैरागी साधु हुए तब वे जोधपुर चले गए और वहाँ मोती चौक में श्री गुपत राम जी महाराज के पास रहकर नाम जप करने लगे। उनको देखते ही महाराज जी बोले कि यह सुलगा हुआ है, अर्थात इसके भीतर वैराग्य की आग लगी हुई है। अब इस बात को दूसरा कौन पहचाने? ऐसे ही सत्संग करने वाले को संत लोग पहचान लेते हैं। वे उसकी बात सुनकर जान लेते हैं कि इसको कोई न कोई संत मिला है। आप कहते हो कि कुछ फायदा नहीं हुआ, पल्ला झाड़ सत्संग है, ऐसी बात है नहीं। असर हुए बिना रहेगा ही नहीं। एक कहानी आती है, डाकुओं का एक दल था। उनमें जो बड़ा बूढ़ा डाकू था वह सबसे कहता था कि भाई, जहाँ कथा सत्संग होता हो वहाँ कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। कहीं जा रहे हो, बीच में कथा होती हो तो जोर से कान दबा लेना, उसको सुनना बिल्कुल नहीं। ऐसी शिक्षा डाकुओं को मिली हुई थी। एक दिन एक डाकू कहीं जा रहा था। रास्ते में एक जगह सत्संग प्रवचन हो रहा था। रास्ता वही था, उधर ही जाना था। जब वह डाकू उधर से गुजरने लगा तो उसने जोर से अपने कान दबा लिए। चलते हुए अचानक उसके पैर में एक कांटा लग गया। उसने एक हाथ से कांटा निकाला और फिर कान दबाकर चल पड़ा। कांटा निकालते समय उसको यह बात सुनाई दी कि देवता की छाया नहीं होती। एक दिन उन डाकुओं ने राजा के खजाने में डाका डाला। राजा के गुप्तचरों ने खोज की। एक गुप्तचर को उन डाकुओं पर शक हो गया। डाकू लोग देवी की पूजा किया करते थे। वह गुप्तचर देवी का रूप बनाकर उनके मंदिर में देवी की प्रतिमा के पास खड़ा हो गया। जब डाकू लोग वहां आए तो उसने कुपित होकर डाकुओं से कहा कि तुम लोगों ने इतना धन खा लिया पर मेरी पूजा ही नहीं की, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। ऐसा सुनकर वे सब डाकू डर गए
और बोले कि क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हम जरूर पूजा करेंगे। अब वे धूप दीप जलाकर देवी की आरती करने लगे। उनमें से जिस डाकू ने कथा की यह बात सुन रखी थी कि देवता की छाया नहीं होती, वह बोला, यह देवी नहीं है, देवी की छाया नहीं पड़ती, पर उसकी तो छाया पड़ रही है। ऐसा सुनते ही डाकुओं ने देवी का रूप बनाए हुए उस गुप्तचर को पकड़ लिया और लगे मारने। वे बोले कि चोर तो तू है, हम कैसे हैं, हमने चोरी की ही नहीं। वह गुप्तचर वहां से भाग गया। सत्संग की एक बात सुनने से ही फर्क पड़ गया। एक ने सत्संग सुना ही नहीं और एक ने सत्संग सुना, तो दोनों में फर्क हुआ कि नहीं। सत्संग करने वाले को माप तौल लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर भीतर से बहुत फर्क पड़ा है। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो प्रसाद एक तोला भी कम नहीं होता, पर उसको लेने के लिए लखपति करोड़पति हाथ फैला देते हैं। उनको प्रसाद का कण मात्र भी दे दो तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। यह क्या है? भगवान का प्रसाद है। भगवान के अर्पण किए हुए पदार्थ में एक विलक्षणता आ जाती है जिसको हर एक नहीं देख सकता, विवेक वाला ही देख सकता है। वैष्णवे हरि भक्तौ च प्रसादे हरि नाम्नि च अल्प पुण्यवतां श्रद्धा यथा वन्नैव जायते। अर्थात भगवान के भक्तों में, भक्ति में, प्रसाद में और भगवान के नाम में थोड़े पुण्य वालों की रुचि नहीं होती। वे इनको पहचानते नहीं। जो पुण्यशाली होते हैं उनको ही भगवान के अर्पण किए हुए प्रसाद में विलक्षणता दिखती है, दूसरों को नहीं दिखती। अर्पण करने वाला जितना ही भावपूर्वक अर्पण करता है उतनी ही उस वस्तु में विलक्षणता आती है। भगवान के सामने रख दे तो भी अच्छा है, परंतु भावपूर्वक अर्पण करने से इतनी विलक्षणता आती है कि स्वाद में फर्क पड़ जाता है। भाव में बड़ी भारी शक्ति है। ऐसी बातें देखी हुई हैं और शास्त्रों में भी आती हैं। कोई गृहस्थ किसी साधु को अन्न देता है तो उसका भाव जितना तेज होता है उतनी ही उस अन्न में विलक्षणता आ जाती है। एक जगह की बात है, ऐसा भावपूर्वक बनाया हुआ भोजन 2-3 दिन तक रह गया पर वह खराब नहीं हुआ। ऐसे अन्न को खाने पर असर पड़ता है, परंतु जानने वाले ही जाने, दूसरा क्या जाने। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। घाव होने पर कैसी पीड़ा होती है यह घायल ही जानता है। एक बाबा जी से कोई बोला, महाराज आप भजन करते हो तो क्या अनुभव हुआ बताओ। बाबा जी कुछ बोले नहीं। वह ज़्यादा पीछे पड़ गया तो बाबा जी ने उसकी पीठ पर पत्थर मारा। उसने पूछा कि पत्थर क्यों मारा। बाबा जी बोले, तो क्या हुआ। वह बोला कि पीड़ा हो रही है। बाबा जी ने कहा, पीड़ा को दिखाओ कि कैसी पीड़ा है। वह बोला, मैं कहता हूँ ना बाबा, मुझे पीड़ा हो रही है, आपको क्या पता। जब पीड़ा भी नहीं दिखा सकते तो फिर पारमार्थिक बातें कैसे दिखा देंगे। सत्संग से फर्क न पड़े ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बहुत विचित्र फर्क पड़ता है। उस विचित्रता को जानकार आदमी ही जान सकते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। साधारण आदमी तो कहेगा कि तुम्हारे में क्या फर्क पड़ा, हमारे जैसे ही तुम हो। हाथ पांव नाक कान आंख आदि में क्या फर्क पड़ा। ठीक है, इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, पर फर्क वाणी में पड़ता है, विवेक में पड़ता है, चित्त की वृत्तियों में पड़ता है। आप विचार करें कि सत्संग करने से पहले हर एक के साथ बर्ताव करने पर जैसा असर पड़ता था वैसा असर अब पड़ता है क्या। वैसा असर पड़ भी जाए तो क्या वह उतनी देर रहता है। मैं तो समझता हूँ कि फर्क न पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। यह बात अलग है कि जिनका सत्संग करते हैं वे अनुभवी महापुरुष होने चाहिए और सुनने वाले भी जिज्ञासु होने चाहिए। पारस केरा गुण किसा
पलट्या नहीं लोहा, कै तो निज पारस नहीं, कै बीच रहा बिछोहा। पारस से लोहे का स्पर्श किया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। अगर पारस से स्पर्श करने पर भी लोहा सोना न बने तो समझना चाहिए कि पारस नहीं है, कोई पत्थर का टुकड़ा है। अगर वह पारस है तो फिर लोहा असली नहीं होगा। अगर पारस और लोहा दोनों असली हैं तो उन दोनों के बीच में कोई दूसरी वस्तु आ गई होगी जिससे उनका आपस में स्पर्श नहीं हुआ। ऐसे ही असली संत हो और असली जिज्ञासु हो तो जिज्ञासु में फर्क पड़े बिना रह नहीं सकता, परंतु बीच में कुछ न कुछ व्यवधान डाल देने से लाभ नहीं होता। बड़े विचित्र विचित्र व्यवधान होते हैं जिनका वर्णन क्या करें और कहाँ तक करें। जैसे हम भी पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले हैं और आप भी पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले हैं, परंतु हमारी दीक्षा वैष्णव संप्रदाय में हुई है और आपकी दीक्षा शैव संप्रदाय में हुई है। वैष्णवों के संस्कार हैं कि शैव ठीक नहीं होते और शैवों के संस्कार हैं कि वैष्णव ठीक नहीं होते। अब दूसरे संप्रदाय वाले बढ़िया से बढ़िया बात सुनाएंगे तो भी उनकी बात नहीं सुनेंगे, यह आड़ लगा दी। ऐसे ही सगुण और निर्गुण को लेकर, साकार और निराकार को लेकर, राम और कृष्ण को लेकर आड़ लगा ली। जैसे हम जय श्री कृष्ण कहेंगे पर जय श्री राम नहीं कहेंगे, ऐसे विचार वाले दूसरे की बात क्या सुनेंगे और क्या समझेंगे। राम राम कहने वालों में भी रत्न अर्थात श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण कृष्ण कहने वालों में तो रत्न होते हैं पर शिव शिव कहने वालों में नहीं होते, परंतु संप्रदाय को लेकर एक दूसरे की निंदा शुरू कर देते हैं। अब रत्न का असर कहाँ पड़े।